स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास कंपाउंडिंग कंपाउंडिंग कहता है कि द कंपाउंडिंग प्रिस्क्रिप्शन टू शुड बी कलेक्टेड ऑन अ लेफ्ट हैंड साइड आफ्टर द वेटिंग द इंग्रेडिएंट आर शिफ्टेड टू द राइट। फिर कहता है कि यानी कि जो कुछ मेडिसिन को जो है वो पहले राइट साइड पे रखना है, जब उसको वेट कर लेना, राइट साइड पे रखना है, जब उसको वेट कर लेना, फिर वेट करने के बाद उसको लेफ्ट साइड पे रख लेना। इस चीज़ को कहना कहता है कि वाइट पेपर शुड बी प्लेस ऑन द टेबल वाइल कंपाउंडिंग, यूज इलेक्ट्रिक मशीन फॉर द करेक्ट एंड एक्यूरेट वेटिंग। वेट करने के लिए इसको जो है वो इसमें आता है। नेक्स्ट वो बता रहा है फिनिशिंग डिस्क्रिप्शन। फिनिश कैसे करना है, कहता है कि इसमें पैकिंग है, लेबलिंग है, रिसाइकलिंग, रीचेकिंग है और फिलिंग रिकॉर्डिंग है। पैकिंग में क्या था, कहता है आफ्टर द कंपाउंडिंग द प्रिस्क्रिप्शन ड्रग इज ट्रांसफर टू द कंटेनर विच इज बाय फार्मासिस्ट चॉइस, बेस्ट suited considering to the drug container interaction and stability। कहता है कि सिरप इन ग्लास बोटल्स, टैबलेट इन ग्लास एंड प्लास्टिक बोतल, क्रीम इन जार, ऑइंटमेंट, मरहम एंड इमल्शन इन दी कोलैप्सिबल ट्यूब्स। नेक्स्ट वो बता रहा है कि लेबलिंग क्या था, लेबल करना यानी कि उसके ऊपर कुछ राइट करना। कहता है कि फार्मासिस्ट आर क्लियरली मेड डर्टी लेबल विद बी डर्टी reputation of the pharmacy, the following information should be written on the label and type the pharmacist फर्स्ट जो है वो कह रहा है कि टाइप प्रिपरेशन मिक्सर इमल्शन पाउडर etc एंड स्ट्रेंथ इसके ऊपर लिखने पेशेंट बायोडाटा, डेट ऑफ द डिस्पेंसिंग, डायरेक्शन ऑफ द यूज, स्टोरेज कंडीशन, प्रिकॉशन यानी खतरात, नेम एंड द एड्रेस ऑफ द फार्मेसी। नेक्स्ट बता रहा है रीचेक कैसे करना। कहता है कि रीचेक अगेन द प्रिपरेशन अगेन। कहता है कि प्रिपरेशन को अगेन चेक करना, इसको पॉलिश करना, रिमूव द फिंगरप्रिंट एंड डिस्पेंस यानी कि मरीज को जो है वो दे देना। फिर कहता है कि रीफिल करना, रीफिल यानी कि क्लीन एंड कॉन्साइज मुख्तसर रिकॉर्ड ऑफ द ऑल प्रिस्क्रिप्शन इज मेंटेन यानी कि रिकॉर्ड यानी कि उसको मेन रिकॉर्ड इसका लाजमी रखना, चाहे ज़्यादा मेडिसिन दी है या कम दी है। फिर कहता है प्राइसिंग द प्रिस्क्रिप्शन, प्राइस करना बाय द कंसीडरिंग द फॉलोइंग। ये उसने मेथड दिए हैं, तो ये इनको जो है वो ध्यान में रखते हुए आपको उसने ये मेथड दिए, इनको ध्यान में रखते हुए प्राइस करनी है, उसकी रेट करना। कहता है कि कॉस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट, कॉस्ट ऑफ कंटेनर, कॉस्ट ऑफ द ओवरहेड कंटेनर, पर्सनल फीस एंड नेट प्रॉफिट। नेक्स्ट उसने एक सिस्टम बताया। कहता है कि ये सिस्टम जो है मैंने आपकी आसानी के लिए जो है वो इधर शीट के ऊपर राइट किया ताकि आपको ईजिली समझ आ सके। तो कहता है कि प्राइसिंग ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन कैसे करनी है। कहता है कि सिस्टम वन जो है वो कहता है कि पुट पेशेंट फॉर 1% नेट प्रॉफिट यूज कोड पी। सिस्टम 2 में जो है वो प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट्स प्लस ब्रैकेट कॉस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट मल्टीप्लाई बाय परसेंट मल्टीप्लाई बाय मार्कअप। यानी कि इफ फर्स्ट करने कहता है कि कॉस्ट ऑफ द इंग्रेडिएंट इज 0.8, मार्कअप इज द 10% एंड द मेन फेस इज 2.0। नेक्स्ट उसने सिस्टम 3 में बताया। इधर सिस्टम 3 जो है बताया हुआ ये देखिए, सिस्टम 1 2 और 3। सिस्टम 3 को मैंने इधर आपकी आसानी के लिए ताकि आपको सही समझ आए यहाँ पर जो है उसको खुलकर बन गया। कहता है कि द प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट प्लस कॉस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट मल्टीप्लाई बाय मार्कअप प्लस मेन फीस। कहता है कि इंग्रेडिएंट फर्स्ट करें कि इंग्रेडिएंट कॉस्ट इज 8, मार्कअप इज 10%, मेन फीस इज 0.2% एंड देन 8 मल्टीप्लाई बाय 10/100 प्लस 0.2, जो आंसर है वो 0.90 है। तो आगे नेक्स्ट है हमारे पास प्राइसिंग वेरिएशन, प्राइस को वेरिएशन करता है। कहता है कि अनफेवरेबल एटीट्यूड, कहता है कि अनफेवरेबल एटीट्यूड ऑफ द पब्लिक टुवार्ड द प्रिस्क्रिप्शन प्राइसेस ड्यू टू लार्ज वेरिएशन यानी कि कमी पेशी होना प्राइस चेंजेस इन द डिफरेंट स्टोर फॉर द फिलिंग द सेम prescription. It is also occur in the same store when the prescription is filled by different pharmacists। कहता है कि theory of the price क्या prices charged for the filling a prescription must be sufficient to cover the cost, ingredient, container, the time required for the compounding and dispensing, profession service fees and addition of the yield net profit। नेक्स्ट वो बता रहा है डिलीवरी नंबर 6 पे डिलीवरी द प्रिस्क्रिप्शन टू द पेशेंट इज द 3 टाइप्स। कहता है कि 3 टाइप्स में होती है। पहली है स्टोर डिलीवरी, दूसरी है होम डिलीवरी, तीसरी है मेल डिलीवरी। जी स्टोर डिलीवरी कहता है कि मोस्ट प्रिस्क्रिप्शंस are delivered in the store to customer. In this type of delivery, the pharmacist personally deliver the prescription medicine by the doing the so pharmacist assure himself as a patient understand how to assume medications। नेक्स्ट पेज पर है होम डिलीवरी। कहता है कि होम डिलीवरी ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन इज ऑफर्ड बाय एनी फार्मासिस्ट इन द लार्ज सिटी। टेलीफोन ऑर्डर फॉर द रिफिल द डिलीवरी, द स्पेशली फ्रीक्वेंटरी डिलीवरी चार्जेस मे बी एडेड टू द स्पेशल डिलीवरी चार्जेस एडेड एंड इंस्ट्रक्शन आर आल्सो एडेड इन द बॉक्स। मेल डिलीवरी कहता है इन मेलिंग द फिनिश द प्रिस्क्रिप्शन टू द पेशेंट इट इज नेसेसरी टू ऑब्जर्व ऑल द पोस्टल एंड लीगल रिस्ट्रिक्शन दी पाबंदी। द पैकिंग द लेबलिंग रिक्वायरमेंट शुड बी चेक्ड बाय फर्स्ट क्लास मेलिंग। So, refill the prescription. The refill prescription is governed by the federal law in which driving the drug to categorize these drugs which are potentially toxic or dangerous, cause harmful effect. These cannot be dispensed without the prescription. They can also be divided into 3 groups। कहता है A group B and group X। Group A जो है वो कहता है very dangerous, cannot be refilled, like morphine। इसका एग्जांपल है morphine। कहता है कि group B these are the dispensed with the dispense यानी कि मरीज को इंडिविजुअल मरीज को खाने के लिए दे देना। कहता है with the prescription can be refilled और refill भी की जा सकती है। Apomorphine के बाद group X जो है कहता है these contain very small amount of the dangerous ingredient can be issued without prescription but it record is kept like Corex इसका एग्जांपल है। फिर कहता है कि syrup contain very small amount of codeine, a drug containing 2 gram of the opium, 1 gram of the codeine or 1/4 gram of the morphine is this group। These groups which are not harmful and can be dispensed without a prescription such as OTC covered RX counter drug। These are the common drugs such as NSAIDs and etc।